हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are in today's video lecture we will start that the definite integration. We have already discussed the one exercise, that is 7.9 exercise. Now today we will discuss about the 7.10 exercise. First of all, the introduction part of that exercise, इवेल्यूशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन यूज कर रहे हैं एंड देन यू आर सॉल्विंग द डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट को आप सॉल्व कर रहे हैं। सो फॉर सॉल्विंग दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके पास फॉर एग्जाम्पल एनी क्वेश्चन इज देयर इन विच वी विल सब्सटीट्यूट एनी वैल्यू। ठीक है, किसी भी वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, जस्ट वी विल राइटिंग वन क्वेश्चन लाइक 5x to the power 4 under root x to the power 4 x to the power 5 प्लस 1, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे दिस वैल्यू को x टू द पावर 5 प्लस 1, लेट इट बी इक्वल टू 2t। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 5x टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। ये हमारे पास क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन में सब्सटीट्यूशन आएगा। अब देखो, जब हम ये सब्सटीट्यूट करते हैं ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है फॉर द वैल्यूज ऑफ x। आइदर आप क्या करिए, solve till the value of x, then put the values of limit। ठीक है, this is integration -1 to 1। क्लियर, तो आप क्या करेंगे, then put your limit whatever is given to you। ठीक है, next solve the limit for t। ठीक है, टी की वैल्यू के लिए आप लिमिट को सॉल्व करिए। तो दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, अंडर रूट ऑफ टी डी टी। ठीक है, आपने क्या किया, अंडर रूट ऑफ टी डी टी को सॉल्व किया, दैट इज इक्वल टू योर टी टू द पावर 2/3 अपॉन 2 3/2। ठीक है, और आपने फिर से इस आंसर को रख दिया x टू द पावर 5 प्लस 1 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। नाउ x की वैल्यू के रखने के बाद अगर आप इंटीग्रेशन में इन दोनों के डेफिनेट जो वैल्यूज हैं इनको पुट करते हैं तो दिस इज ओके। ठीक है, लेकिन अगर आपको वैल्यू इस प्लेस पर रखनी है जहां पर आपके पास क्या है, t है, सो फॉर दैट वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को अकॉर्डिंग टू दिस एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब एक्सचेंज आप कैसे करेंगे, सी इफ x टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, अगर आपके पास ये वैल्यू है तो देखो x की वैल्यू जब -1 है, when x इज इक्वल टू -1, तब आपके t की वैल्यू कितनी आएगी, -1 का टू द पावर 5, दैट मीन्स -1 प्लस 1, दैट मीन्स t की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सो दैट मीन्स इस पावर जगह पर आप क्या करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, एंड व्हेन x इक्वल टू 1, तो आपकी t की वैल्यू कितनी है, t इज इक्वल टू x टू द पावर 5, दैट मीन्स 1 की पावर 5 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो आपकी लिमिट कितने कन्वर्ट हो जाएगी, 0 to 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स क्या करना है, जिसको आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इस सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आपकी क्या होगी, जो ये वैल्यूज हैं ये भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको चेंज करके आपको आंसर में रखना है। अल्टरनेटिवली आप दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दैट इज योर 0 टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब्सटीट्यूशन आपने पढ़ा हुआ है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। बाय दिस यू विल गेट 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 1, 1/2 आउटसाइड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है। दिस इज योर 1/t dt इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ t। ठीक है, आप वैल्यू कैसे भी पुट कर सकते हैं, आप वहां पर से t की उसमें भी इसको क्या कर सकते थे, कन्वर्ट कर सकते थे। अदरवाइज यू कैन राइट इट एज log x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एट द लास्ट पुट द वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 log the value of upper limit। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स log 2 माइनस log 0 दैट मीन्स 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2
log 2 माइनस log ऑफ 1, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, वैल्यूज हो जाएंगी। एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आउटसाइड एंड log 2 माइनस log 1, ठीक है। log 2 माइनस log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज log 2/1, ठीक है। log 2/1 विल बी द वैल्यू फॉर दिस, log 2/1, and that is equal to, this is 1/2 log 2, ठीक है। So this is your first answer of this question. Now the second question of the exercise, this is 0 to pi by 2 sin phi cos to the power 5 phi d phi, ठीक है। थीटा जैसे होता है एग्जैक्टली सेम आपका फाई की वैल्यू भी होती है, ओके। तो ये आपका है 0 to 2। देखो इसमें अगर मैं सब्सटीट्यूशन लगाऊंगी तो सब्सटीट्यूशन के लिए मुझे कॉस को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा साइन टू द पावर 4 दिस एंड sorry cos, and this is also cos, okay। now why I am doing this, because this is sine of theta, sine of phi. This can be written as 1 minus sine square phi square, okay, and this is also cos phi d phi. Now if I take sine phi is equal to t, that means your cos phi d phi is equal to dt, ठीक है। साइन थीटा का आपका जो क्या होता है डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका लग जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा, ठीक है। एंड आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, now this situation is converted into 0 to pi by 2, and this is under root of t into 1 minus t square whole square, ठीक है। तो देखो अब हम इसे क्या करेंगे, 0 to pi by 2 रूट टी आउटसाइड रख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, t to the power 4 minus 2t square। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 0 to pi by 2, दिस इज रूट ऑफ t प्लस t to the power 4 plus 1/2 हो जाएगा, 4 plus 1/2 इज योर, दिस इज t to the power 9/2 एंड माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 to the 4 plus 1 5 5 to the power 5/2, ठीक है। तो ये आपकी पावर्स हो गई। नाउ वी विल इंटीग्रेट देम ऑल सेपरेटली, इंटीग्रेट कर लेते हैं टी। रिमेंबर वन थिंग, फ्रॉम हेयर यू कैन कन्वर्ट दीज टीज, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ योर फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर आपका फाई 0 होता है तो आपकी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इफ योर फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन योर टी इज इक्वल टू 1, साइन पाई बाई 2 इज 1। सो टी के लिए कन्वर्ट होकर के 0 to 1 में आ जाएगा। आप इसे स्टार्टिंग से भी लिख सकते थे, आइदर अगर आप इसको 0 to pi by 2 में रखना चाहते हैं तो फिर लास्ट तक सॉल्व करिए एंड देन सॉल्व इट, ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा। 0 to pi by 2, दिस इज पावर 1/2, 0 to 1 t to the power 9/2 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t to the power 5/2, ठीक है। इंटीग्रेट कर लेंगे सेपरेटली सबको, इंटीग्रेशन t to the power 3/2 और ये 3/2 रिवर्स होकर के 2/3 आ जाएगा आउटसाइड 0 to 1, प्लस दिस विल इक्वल टू t to the power 9/2 plus 1, 9 plus 2 11, 11/2 अपॉन इधर 2/11, 0 to 1 माइनस 2 5/2 plus 1, 5 plus 2 7/2, ठीक है। ये हो जाएगा t to the power 7/2 एंड हेयर 2/7, 0 से लेके 1 तक, और ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, नाउ 2/3 इज कॉन्स्टेंट आउटसाइड, t to the power, देखो t की वैल्यू 0 है तो कुछ भी पावर रखो, 1 है, सॉरी अपर लिमिट पहले रखते हैं, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होता है, 1 minus 0 प्लस 2/11, दिस इज ऑल्सो कम 1 minus 0 minus 2 into 2/7, दिस इज ऑल्सो कम 1 minus 0, ठीक है, कोई भी पावर रखो। नाउ द आंसर विल बी 2/3 प्लस 2/11 माइनस 2 to 4/7, ठीक है। टेक द एलसीएम ऑफ दिस एंड सॉल्व इट, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, so after taking LCM, this is 231, this is your LCM, and by adding them it will come 64/231, ठीक है। so this is your solution. Now next question,
Now in this question, this identity is equal to the identity of 2 tan inverse x. ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी को चेंज कर देंगे 0 to 1. 2 tan inverse x, 2 will be outside, 0 to 1 tan inverse x. ठीक है, tan inverse x के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है. सो वी विल लेट इट दैट इट इज tan inverse x into 1 dx. ठीक है, प्रोडक्ट रूल अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे सो इट विल कम टू, इट इज tan inverse x, sorry, this is x integration of tan inverse x, and by using isolate it is 2 tan inverse x integration of 1 dx minus integration of d upon dx of tan inverse x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स, दिस इज 0 to 1. ठीक है, 0 to 1 में ये लिमिट लग जाएगी, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका x हो जाएगा dx. दिस इज ऑल्सो 0 to 1. ठीक है, 2 अगर tan इनवर्स x की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, π/4 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ दिस. अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इंटीग्रेशन विल लेट यू, अगर इसको हम इंटीग्रेशन को t मानते हैं देन सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस सेपरेटली, इसको सॉल्व कर लेते हैं. इट विल कम योर π/2, ये आपका π/2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद. दिस इज π/4. ठीक है, ये तो π/2 आ गया. अब इसे हमें सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना है, तो सब्सटीट्यूशन अप्लाई करते हैं. सब्सटीट्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो योर 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया. और आपका जो सब्सटीट्यूशन करने के बाद आया वो आया 1/2 टी dt. ठीक है, अब देखो t के लिए भी हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी. इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन योर t इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी जब आपका x 0 है. एंड इफ़ योर x इक्वल टू 1 देन योर t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, 1 to 2 में चेंज हो जाएगी, और इसकी लिमिट का आंसर आएगा आपका 1/2 log t 1 to 2. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2 log ऑफ 2. सो फाइनल आंसर आपका कितना आया, π/2 माइनस 1/2 log 2. दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. For this question, if I apply substitution, then substitution will be as it is, x plus 2 is equal to t, then x is equal to t minus 1. और अगर हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका dx is equal to dt. ठीक है, अब देखो अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका जो t है वो तो हो जाएगा t माइनस 2, एंड दिस विल बी रूट ऑफ t dt. ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ t इज 0 प्लस 2 दैट मीन्स 2. x इज इक्वल टू 2 के लिए t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी. दैट मीन्स योर लिमिट विल बी 0 to 4 t माइनस 2. नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट, 2 to 4 t टू द पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 1/2. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, t टू द पावर 5/2 इंटू 2/5. द लिमिट विल बी 2 to 4 माइनस 2 t टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 2 to 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 आउटसाइड, t टू द पावर 5/2 माइनस, लेट पुट द लिमिट नाउ, दिस विल बी 4 to the power 5/2 minus 2 to the power 5/2 and minus 2 2 to the 4/3 लिख देते हैं इसे, and this will be your 4 to the power 3/2 minus 2 to the power 3/2. ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2/5 रिमेन सेम. देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कैन इट बी रिटन एज 4 to the पावर 5 इंटू 4 to the power 1/2. ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा. This 4, this is 2 square to the power 5/2. तो 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो गया. दिस इज 2 to the power 5 माइनस हेयर इट विल बी √2 to the power 2 इंटू 5/2. ठीक है, उसके आउटसाइड की पावर जो आपकी है वो 5/2 हो गई, माइनस 4/3. दिस कैन बी रिटन एज 2 square 3/2.
2 एंड दिस कैन बी रिटन एज √2 स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 ये सारी पावर्स कैंसिल हो गई, बस कैंसिल करने के लिए ही इसे स्क्वायर किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 2⁵, दैट मीन्स 32 √2 की पावर 5 हो जाएगा -4/3। this will be your 2⁵, that means 8 and this is your √2⁵। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे इसे तो इट विल बी योर 32 इंटू 264/5 माइनस दिस विल बी सॉल्व एज √2 की पावर जो 4 होगी, ठीक है, √2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4√2 हो जाएगा माइनस दिस इज 4 8 32/3 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो √2 का स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगी तो वो तो हो जाएगा 2 एंड 2√2। ठीक है, अब आपने ब्रेक कर लिया, नाउ सॉल्व करेंगे इसे। इन दोनों का तो आपका एलसीएम आ जाएगा 15 एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम 15 इट विल बिकम योर 64 3 दिस विल बिकम 192 माइनस 160। इन दोनों को सॉल्व किया एंड ये दोनों आपके सॉल्व होकर के हो जाएंगे 4√2 एंड 2√2 माइनस ऑफ 2√2। क्लियर, आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बिकम 32/15 माइनस 2√2। ठीक है, तो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। वेट, दिस इज रॉन्ग हियर, ये 2 भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 4 भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इट इज 4 इंटू दिस, so this is your 8√2 and this is your 4 to the 16√2। ठीक है, तो ये आपका आएगा 8√2 and 16√2 to the 8/5 and upon 3। ठीक है, after solving this square root you will get to the answer, is equal to, this is 15 is LCM here। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू द 16, 8 3 दिस इज योर माइनस ऑफ 24√2 एंड दिस इज योर 5 इंटू 4 20 एंड 20 इंटू 2 इज योर 40 प्लस ऑफ 40√2। so this is minus by subtracting this will come 24 16 of √2 plus of 16 of √2 upon 15। okay, now by taking 16√2 common here upon 15 is also common, इसमें आपका √2 left हो जाएगा and this is plus of 1। ठीक है, 16√2 common लिया, √2 plus 1, this is your answer for this question। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, sin x/1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो आप cos x को t मान लीजिए, योर sin x माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, x के जो आपके ये लिमिट्स हैं इनको आप 0 to π/2 से कन्वर्ट कर लीजिए cos की वैल्यूज़ में। ठीक है, तो आपकी टी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी उनको पुट करिए एंड फाइंड द आंसर फॉर द tan इनवर्स टी। ठीक है, tan इनवर्स टी का डायरेक्टली फंक्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो डायरेक्टली आपको ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं। 0 to 2 dx अपॉन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, तो आपको स्क्वायर अगर इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो दैट मीन्स 0 to 2 dx अपॉन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस ऑफ एक्स है तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस ऑफ 1/2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 स्क्वायर प्लस ऑफ 4। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व कैसे करेंगे आप, 0 to 2 dx दिस इज आपका ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू आप जो है वो सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 1/4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 17/4। ठीक है, तो ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली वैल्यू बन गई है और आप इसको क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को लगा करके सॉल्व करेंगे एंड देन डायरेक्टली पुट योर लिमिट्स जो भी आपको 0 to 2 दी हुई है। ठीक है, एंड डू द 7th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, 7th क्वेश्चन भी आपका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही है।